नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अपने गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से हम शांति बना करके रखें और हमारी ज़िंदगी में सुकून आए। मित्रों, वैसे तो सुकून के लिए लोग विभिन्न स्थानों की शरण में जाते हैं, संप्रदायों की शरण में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिथकों के साथ जोड़ करके सुकून का प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि मेरे संप्रदाय में शांति है, मेरे संप्रदाय में सौहार्द है, मेरे संप्रदाय में मानवता है। इस प्रकार के दावे सभी प्रकार के व्यक्ति करते हुए बहुधा आपको मिल जाएंगे। किंतु मित्रों, सुकून हमारी विवेक शक्ति पर निर्भर करता है, ना कि किसी स्थान पर, ना कि किसी मत या संप्रदाय में। मित्रों, यदि हम सुकून चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करना होएगा, अपनी वाणी पर ध्यान केंद्रित करना होएगा। गृहस्थ जीवन में जैसा कि हम जानते हैं, हमारे मित्र होते हैं, हमारे भाई होते हैं, हमारे माता होते हैं, पिता होते हैं, पुत्र होते हैं, और इस प्रकार नाना प्रकार के संबंध हमारे गृहस्थ जीवन में होते हैं, और इसी के साथ हमारे पड़ोसी भी होते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, आयु के साथ हम बड़े हो जाते हैं और सबका अपना अपना हिसाब किताब अलग अलग हो जाता है। और चूँकि प्रकृति की देन यह है कि हर व्यक्ति में भिन्नता होती है, तो जब हमारा बसेरा अलग अलग हो जाए और हम समाज का अंग बन जाएं, तो कृपया अपने बचपने से निकल करके आयु के संगत आचरण में हम प्रवेश करें। मित्रों, अधिकतर देखा गया है लोगों को अपने मिथ्या विचार, अपने निर्णय और अपने सुझाव अपने पड़ोसियों पर, अपने मित्रों पर या अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर थोपा करते हैं। मित्रों, जब ऐसा होता है तो हम एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। हमें किसी दूसरे के परिवार के निर्णय नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी दूसरे के परिवार पर टीका टिप्पणी करना चाहिए, ना ही उसके संतान पर, और ना ही उसके किसी अन्य क्रियाकलाप पर जो उसके घर तक सीमित हैं। यदि व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है और समाज सम्मत व्यवहार करता है, तो चाहे उसका व्यक्तिगत जीवन वो चाहे जैसा भी जीता हो, या उसका पारिवारिक जीवन चाहे जैसा भी हो, हमें उस पर अनावश्यक टिप्पणी पर बचना चाहिए। बहुधा होता क्या है, व्यक्ति को निंदा रस में बहुत आनंद आता है। मित्रों, वैसे तो लोग इसे निंदा रस कहते हैं, लेकिन मैं निंदा विष कहता हूँ। निंदा जहाँ पर करने वाली है वहाँ पर तो व्यक्ति नहीं करते हैं, किंतु जहाँ पर नहीं करने वाली है वहाँ पर करते हैं। तो जहाँ पर निंदा नहीं करने वाली है वहाँ पर निंदा विष है, और जहाँ पर निंदा करने वाली है वहाँ पे निंदा रस है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन को जीना होता है, और व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन के निर्णय लेता है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति परिस्थितियों और समय के अनुसार अपने निर्णय लेता है। अब आप सुकून की तलाश में किसी संप्रदाय की शरण में जाते हैं, किसी स्थान की शरण में जाते हैं,
या फिर आप कहीं जंगल में भ्रमण करते हैं या तीर्थाटन करते हैं, तो यह आपके स्वयं पर निर्भर करता है। इसे आपको हो सकता है कि क्षणिक आनंद मिल जाए, किंतु स्थायी सुकून के लिए आपको और मुझे भी अपने मानसिक चिंतन, मानसिक वक्तव्य और तथा अपने व्यवहार में विशेष परिवर्तन करने की ज़रूरत है और परिवर्तन के साथ सुधार करने की ज़रूरत है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, यदि शांति को प्राप्त होना चाहते हैं तो कृपया, जैसे कि चुगली है, निंदा है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप है, दूसरे के निर्णय हम स्वयं लेने लग जाते हैं, यह बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। किसी के आत्मसम्मान पर व्यक्ति अनावश्यक ही ठेस पहुंचाने लग जाता है, किसी की व्यक्तित्व पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करने लग जाता है। अरे वो उसका व्यक्तिगत जीवन है, उसे अपने व्यक्तिगत जीवन जीने का पूरा अधिकार है। यदि वह समाज सम्मत अपना जीवन जीता है तो हमें उस पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा मित्र हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, तो अनावश्यक रूप से हम उसके में हस्तक्षेप ना करें, वो हमारे में हस्तक्षेप ना करे, हम उसके निर्णय ना लें, वह हमारे निर्णय ना ले, हम उसको अनावश्यक सुझाव ना दें, वह हमें अनावश्यक सुझाव ना दे। इसी प्रकार से हम सुकून व शांति को प्राप्त होते हैं। और वैसे आपकी इच्छा है, आप कहीं भी दिग्भ्रमित होना चाहते हैं तो होते रहिए, लेकिन जो सार्वभौम शाश्वत सत्य है उसे कोई झुठला नहीं सकता है। इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।